हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आप गूगल करेंगे तो आप पता चल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे लॉज हैं, तो इनमें बहुत सारे नियम हैं और हर एक वर्क करता है। हाउ मच यू बिलीव इन दिस, तो आप कितना भरोसा करते हैं इस पर, ये उस पर डिपेंड करता है। परंतु ये कार्य सभी करते हैं। सिंपली इसमें होता क्या है कि जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क है या हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, इसमें हम अफर्मेशंस डालते हैं। हम जब मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो हमारा दिमाग है ना, जो मस्तिष्क के पीछे जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क है या अनकॉन्शियस माइंड है, वो फैंटेसी और फैक्ट में वो डिवाइड नहीं करता कि व्हाट इज़ फैंटेसी और व्हाट इज़ फैक्ट। उसको पता नहीं है, वो सब चीज़ को सत्य ही समझता है। जब किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करते हैं या किसी चीज़ कोई अफर्मेशन आप अपने दिमाग में डालते हैं, तो वो उस चीज़ को सत्य समझकर और उसी दिशा में कार्य करने का प्रयत्न करना स्टार्ट कर देता है। आप ऐसा देखेंगे, इसका बहुत ही गहरा, बहुत ज़्यादा प्रभाव आप देखेंगे। और ऐसे ही इसके रिज़ल्ट जो है ना, वो 100% मिलते हैं। बस आप कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं, आप इस पर कितना ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, ये उस पर। किसी किसी को तो ये ऐसा फैक्ट है, किसी किसी को तो ये मतलब बस 5 डेज़ करते हैं और उसके बाद रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। किसी किसी के बिलीव सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो या सूर्य कमज़ोर है, उसका चंद्रमा कमज़ोर है, उस हिसाब से ये थोड़ा सा धीरे। मगर अगर आप अपने आप को भरोसा करके, नहीं, वी गेट दिस थिंग, हम ये प्राप्त करके ही रहेंगे, हमें मिलना ही है, ये मिलेगा, ये होगा ही। कुछ भी चीज़ के विषय में आप कर सकते हैं, किसी भी विषय की प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं, तो आपका वो कार्य संपन्न साधन होगा ही होगा, निश्चित रूप से होता है। जब तक आपकी संकल्प शक्ति मजबूत नहीं होती, तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो चीज़? तो संकल्प शक्ति का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। संकल्प शक्ति आपकी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आप कितने संकल्प के साथ करते हैं, अब करना क्या है, उस नियम को हम बता देते हैं। क्या होता है, थोड़ा भूमिका बना देने से हम एकदम से क्या बता दें, उस विषय में थोड़ा सा भूमिका तो बताना पड़ता है ना। तो दैट इज़, आप ना जब हम बताने जा रहे हैं 55 मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब 5 दिनों तक आपको ये अफर्मेशन करनी है। कितने? 55 टाइम्स। करना क्या है आपको? पहली बात तो एक निश्चित समय, वैसे कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी टाइम नहीं कर सकते, लेकिन एक निश्चित समय होगा तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। सबको पता है हमें भूख लगती है, हमारा बायोलॉजिकल टाइम होता है ना, हमारे बॉडी का टाइमिंग घड़ी बता देती कि अभी भूख लग रही है। और कभी कभी हम कुछ भी ऐसे बिना अपने पेट की भूख के भी खा सकते हैं, हमारी बैली में उसकी ज़रूरत नहीं है, मगर हमारा माइंड कहता है ना आपको कुछ चीज़ खाना है, तो बस उसको खा लेते हैं हम, ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी दिमाग बताता है। इसी तरह यदि आप अपने दिमाग को एक सेट कर देंगे निश्चित समय पे कि इतने समय पे ही आप काम करिए, तो फिर वो उसको ज़्यादा जल्दी ग्रास्प करता है, ज़्यादा जल्दी ग्राह्य होती है वो चीज़ आपके लिए। तो क्या करना है आपको? अपने लिए कोई भी कंफर्टेबल टाइम ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मॉर्निंग का ही टाइम लें, मगर जब आपकी बॉडी अल्फ़ा स्टेज में होती है, उस टाइम आप जब भी कुछ मैनिफेस्ट करते हैं या कुछ अफर्मेशन डालते हैं अपनी माइंड में, तो वो बहुत जल्दी वर्क करती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब का समय लेते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो कंफर्टेबल टाइम ले लीजिए। अब उस कंफर्टेबल टाइम पर आप अपना एक कुछ भी, ये जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या आपकी पर डे लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपके रिश्तों में कुछ सुधार चाहिए, आपको जॉब का चाहिए, आपको विवाह के संबंधित आपको बात करनी है, अपनी बीमारियों को ठीक करनी है, अपनी आदतों से संबंधित कुछ बात करनी है, उसको ठीक करना है, कुछ उसको आपको कैसे बोलना है। हमने कहा था पहले भी, हमने जब पानी वाला आपको बताया था, तो बताया था आपको प्रेजेंट टेंस में बात बोलनी है। ये हो रहा है, ये है, मतलब ये चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम बीमारी मुक्त हो चुके हैं, हमें कोई बीमारी, तो हम इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, अभी भी है आपके शरीर में, मगर आपको कहना यही है। आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, मैंने बहुत अच्छी जॉब प्राप्त कर ली है, मैं इस कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर हूँ,
या मैं इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। जो कुछ भी आपका अफर्मेशन है उसको ऐसे प्रेजेंट टेंस में बोलना है। मेरा बहुत अच्छा विवाह हो गया है, शादी के लिए बोलना है। तो यदि आपको अपनी कुछ आदतों की, मैं ये आदत छोड़ चुका हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी इस आदत को छोड़कर बहुत खुश हूँ, मैं अपनी इस आदत को छोड़कर बहुत खुश हूँ, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। इस तरह का अफर्मेशन पहले अपने दिमाग में उठाइए। वह एक निश्चित वाक्य होना चाहिए, थोड़ा छोटा रहे, जिसको आप लिखने में ज़्यादा थके नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप ब्लैक को इग्नोर करिए। ब्लैक नेगेटिविटी ज़्यादा लाता है, इसलिए ब्लैक को इग्नोर करके ब्लैक के अलावा आप ग्रीन ले सकते हो, आप रेड ले सकते हो। रेड लोगे तो ज़्यादा अच्छा। वैसे क्लिंग मंत्र लिखने के लिए भी है, क्लिंग मंत्र का भी हम आपको बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए। तो क्या है, आप एक कॉपी ले लीजिए, पेज ले सकते हैं, सिंपल, कुछ भी, कोई ज़रूरी नहीं कि नया कॉपी लो ना। हाँ, इसको आप जितना ज़्यादा अध्यात्म से जोड़ेंगे, यदि आप प्रार्थना करने के बाद इसको करते हैं, आप सुबह उठकर जल्दी में करते हैं, आप बिल्कुल रात को जब आपका दिमाग अल्फा स्टेज में होता है, सोने के जस्ट पहले इसको करते हैं, बस करके और सो जाएं तो बहुत होता है। आपको अपनी अफर्मेशन को बहुत अच्छे से, इसका ध्यान से सुन लीजिए, करना क्या है। आपको अपनी अफर्मेशन को या अपनी विश को, जो कि प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत बड़ा घर मिल चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी कार मैं ख़रीद लिया हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह का अपना पॉजिटिव अफर्मेशन जो प्रेजेंट टेंस में है उसको कह के उसको लिखना स्टार्ट करना है। और आपको लिखते जाना है। कितने बार लिखना है? 55 टाइम। कितने दिनों तक? आज जैसे आपने लिखा, मान लीजिए आपने कोई टाइम आपका 4 o'clock, चलिए 4 o'clock में आपने लिखना स्टार्ट किया, 4 o'clock में, कल फिर स्टार्ट करिए 4 o'clock में। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 सेकेंड के लिए भी नहीं रुक सकते। आप 55 टाइम तक लिखने के बीच में, यदि आपको थोड़ा सा हाथ ऐसा कर सकते हैं, मतलब आप 2 से लेके 5 सेकेंड तक रुक सकते हैं, मगर ऐसे नहीं कि आप बीच में छोड़कर उठ जाएं, इधर उधर चले जाएं, नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, आपको बैठ के लिखना है। 1-2 सेकेंड के लिए हाथ वाथ ऐसे कुछ कर सकते हैं, पानी वानी पी सकते हैं, मतलब 5 सेकेंड का ब्रेक लगा सकते हैं, मगर आप उसको लंबा टाइम तक के गैप नहीं दे सकते, क्योंकि वो तारतम्यता टूट जाती है ना, इसलिए आप उसकी कंटिन्यूस करना ही है, ठीक है ना। तो उसको करेंगे 5 डेज तक, हर दिन 55 टाइम ये करना है, आपको लिखना। आप इसका चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे आपकी वो विश वो पूरी होती है, कैसे आपकी वो अफर्मेशन पूरी होती है, आप कैसे जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। इतना ईजी है, यस इतना ईजी है, मगर हाँ, डू बाय हार्ट, बिल्कुल मन से, आत्मा से, पूरे अपने कॉन्शियस को इकट्ठा करके, अपने कंसंट्रेशन को इकट्ठा करके, और फिर वह काम शुरू कीजिए, वो लिखना शुरू कीजिए। और जब तक 55 टाइम नहीं हो जाते हैं तो रुकना मतलब वही 5 सेकेंड तक रुक सकते हैं, 2 से 5 सेकेंड का आप गैप ले सकते हैं, मगर मिनटों में गैप मत लीजिए प्लीज़। तो जितना ज़्यादा आप इसको अपने दृढ़ विश्वास के साथ करेंगे, निश्चय के साथ करेंगे, उतनी जल्दी आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। ये एक इट्स प्रूवन बाय साइंस, मतलब साइंस ने इसको प्रूव कर लिया है। आप इसको काफ़ी किसी आर्टिकल में सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तो बहुत सारी विधियाँ और सभी कार्य करती हैं। ये हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी हम आगे और कंटिन्यूस बताते चलेंगे इस विषय में, और बातें करेंगे। हमने आपसे कहा था कि हम आपको ऑरा के विषय में भी बात करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अभी आने वाले कुछ वीडियोस में ऑरा के विषय में बात करने वाले हैं, और ये 5 फिंगर्स, ये मैजिकल फिंगर्स हमारी क्या क्या कर सकती हैं उसके बारे में विषय। तब तक चलते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगता है, और हाँ, यदि आपको इससे कुछ भी फ़ायदा होता है, कुछ भी प्राप्त होता है, तो प्लीज़ वापस आके इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो अपनी अफर्मेशन, आपने जो अफर्मेशन लिखी वो नीचे डाल दीजिएगा। यदि आपको अपनी कोई अफर्मेशन नहीं बन रही है, किस चीज़ से रिलेटेड है, आप उसमें भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम शायद आपकी इसमें कुछ सहायता कर सकें, कोई हम छोटी अफर्मेशन बना के आपको दे सकें। ज़रूर हम ऐसा करेंगे, हमको खुशी होगी यदि हम आपकी सहायता कर पाएंगे। तो हम ऐसी कुछ अफर्मेशन बना के भी डाल देंगे, जिससे कि आपको उसमें सहायता मिल सके, हेल्प मिल सके, आप किस विषय में अफर्मेशन चाहते हैं। और यदि आप यह कर लिए हैं और 5 दिनों तक कंटिन्यूस इसको करके 55 टाइम लिख के आपको जो प्राप्त होता है, आप उस विषय में प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे दूसरे लोग भी
इसको ऐसे लाभान्वित हो सकें, और इनको शेयर करना। और सब प्लीज़, यदि आपको लगता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करने लायक है, आप पसंद करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की और कई जानकारियों के साथ और ज्योतिष से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियों के साथ हम आपके पास आने वाले हैं अब। तो तब तक के लिए आज्ञा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भवेत्। भारत माता की जय हो।